जब इंसान जीवन से थक जाता है, जब हर कोशिश के बाद भी भीतर खालीपन ही बचता है, जब रिश्ते, सफलता, पैसा और लोगों की भीड़ होने के बाद भी रात को मन शांत नहीं होता, तब कहीं भीतर एक धीमी सी पुकार उठती है। क्या सच में जीवन केवल संघर्ष करने के लिए है? क्या हर दिन खुद को साबित करना ही जीवन है? क्या हर पल किसी न किसी लड़ाई में उलझे रहना ही इंसान की नियति है? और उसी गहरे मौन में जब मन पूरी तरह टूटने लगता है, तब अष्टावक्र की वाणी सुनाई देती है, लड़ो मत, समर्पण करो। यह शब्द सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जो इन्हें भीतर उतार लेता है उसका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि संसार ने तुम्हें हमेशा लड़ना सिखाया है। बचपन से तुम्हें बताया गया कि अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष करो, लोगों से बेहतर बनो, हर हाल में जीत कर दिखाओ, कभी मत झुको। धीरे धीरे यह लड़ाई केवल दुनिया से नहीं रही, यह लड़ाई तुम्हारे अपने मन से भी शुरू हो गई। तुम अपने विचारों से लड़ने लगे, अपनी भावनाओं से लड़ने लगे, अपनी कमियों से लड़ने लगे, अपने अतीत से लड़ने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब तुम बाहर से तो सामान्य दिखते रहे, लेकिन भीतर पूरी तरह थक चुके थे। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं हैं। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह हर चीज से लड़ रहा है। वह जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वह हर क्षण वास्तविकता को बदलना चाहता है, और यही संघर्ष उसे भीतर से तोड़ देता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन छोड़ दो, सपने छोड़ दो, प्रयास छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है उस मानसिक बोझ को नीचे रख देना जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो। समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना। जिस तरह एक नदी बिना संघर्ष के बहती है, उसी तरह जब इंसान जीवन के साथ बहना सीख जाता है, तब उसके भीतर शांति जन्म लेने लगती है। लेकिन मन को यह बात समझ नहीं आती। मन को हमेशा नियंत्रण चाहिए। उसे हर परिणाम अपने हिसाब से चाहिए। वह चाहता है कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा वह चाहता है। वह चाहता है कि भविष्य उसकी इच्छा के अनुसार बने, और जब ऐसा नहीं होता तब वह दुखी हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण तुम्हारा नियंत्रण करने का प्रयास है। तुम उस चीज को पकड़कर बैठे हो जो कभी स्थायी थी ही नहीं। इसलिए हर परिवर्तन तुम्हें चोट देता है, हर बिछड़ना तुम्हें तोड़ देता है, हर असफलता तुम्हें भीतर से हिला देती है, क्योंकि तुमने जीवन को समझा नहीं, केवल पकड़ना सीखा। जरा अपने जीवन को देखो, कितनी चीजों के पीछे तुम भागते रहे। कभी सम्मान चाहिए था, कभी प्रेम चाहिए था, कभी सफलता चाहिए थी, कभी लोगों की स्वीकृति चाहिए थी। तुम सोचते रहे कि जब यह सब मिल जाएगा तब शांति मिल जाएगी। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ क्षण की खुशी आई, और फिर वही खालीपन लौट आया। क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, भीतर का मन ही बेचैन था। और बेचैन मन को पूरी दुनिया भी दे दो, तब भी वह शांत नहीं होगा। अष्टावक्र कहते हैं, शांति पाने के लिए संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर के संघर्ष को देखना जरूरी है। जिस दिन तुमने देख लिया कि तुम हर पल जीवन से लड़ रहे हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखने से जागरूकता आती है, और जागरूकता ही मुक्ति का द्वार है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर हम लड़ना छोड़ दें तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? क्या जीवन में पीछे नहीं रह जाएंगे? लेकिन अष्टावक्र जिस समर्पण की बात करते हैं वह कायरता नहीं है, वह एक गहरी आंतरिक शक्ति है। जब समुद्र शांत होता है तब वह कमजोर नहीं होता, उसकी गहराई ही उसकी शक्ति है। उसी तरह जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती, क्योंकि अब उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब वह लोगों के व्यवहार से टूटता नहीं, अब वह भविष्य के डर में जीता नहीं, वह वर्तमान में स्थिर हो जाता है। और यही स्थिरता असली स्वतंत्रता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आई, लोगों से नहीं आई, जिम्मेदारियों से नहीं आई। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान उस नकली छवि को बचाने में आई जिसे तुमने दुनिया के सामने बना रखा है। हर समय खुद को मजबूत दिखाना, हर समय सबको खुश रखना, हर समय साबित करना कि तुम योग्य हो, यही तुम्हारी ऊर्जा को खा गया, और धीरे धीरे तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो गए। अष्टावक्र कहते हैं,
जिस दिन इंसान खुद होना स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका संघर्ष समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। अब वह भीतर और बाहर से एक हो जाता है, और जहां द्वंद्व समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है। जीवन को ध्यान से देखो। पेड़ संघर्ष नहीं करते, फिर भी बढ़ते हैं। फूल संघर्ष नहीं करते, फिर भी खिलते हैं। आकाश किसी से लड़ता नहीं, फिर भी विशाल है। केवल मनुष्य ही हर समय तनाव में जी रहा है, क्योंकि उसने जीवन को युद्ध बना दिया। उसने सोचा कि शांति कहीं भविष्य में मिलेगी, लेकिन शांति कोई मंजिल नहीं है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बाहर खोज रहे हो, इसलिए वह मिल नहीं रही। जिस तरह कोई व्यक्ति समुद्र में खड़े होकर पानी खोजे, उसी तरह इंसान अपने भीतर शांति होते हुए भी उसे संसार में खोज रहा है। समर्पण का पहला कदम है रुकना। कुछ क्षण के लिए भागना बंद करो। खुद से भागना बंद करो। अपनी भावनाओं से भागना बंद करो। अपने अकेलेपन से भागना बंद करो। जब तुम शांत होकर अपने भीतर बैठते हो, तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, और यही शोर तुम्हें दुखी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब तुम उस शोर को बिना लड़ाई के देखना शुरू करते हो, तब वह कम होने लगता है, क्योंकि जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं वह शांत होने लगता है, और जिससे हम लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे जब इंसान समर्पण का अर्थ समझने लगता है, तब उसके भीतर एक बहुत गहरी लड़ाई सामने आने लगती है। यह लड़ाई बाहर की नहीं होती, यह लड़ाई उसके अपने मन और उसकी आदतों के बीच होती है। वर्षों से मन ने केवल पकड़ना सीखा है। उसने हर रिश्ते को पकड़ना चाहा, हर सुख को रोक कर रखना चाहा, हर व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहा। इसलिए जब अष्टावक्र कहते हैं छोड़ दो, बहने दो, समर्पण करो, तब मन डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने पकड़ छोड़ दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि पकड़ने की वजह से ही सब कुछ टूट रहा था। जिस प्रेम को तुम पकड़ते हो वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जिस रिश्ते को तुम नियंत्रित करना चाहते हो उसमें दूरी आने लगती है। जिस खुशी को तुम रोक कर रखना चाहते हो वही सबसे जल्दी खो जाती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव बहना है। जो बहता है वही जीवित है, और जो रुक जाता है वह धीरे धीरे मरने लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जीवन में सबसे सुंदर क्षण वे थे जब तुमने कुछ पाने की कोशिश नहीं की थी। कभी अचानक बारिश में भीगते हुए, कभी किसी शांत रात में आकाश को देखते हुए, कभी बिना किसी कारण मुस्कुराते हुए। उन क्षणों में मन शांत था, क्योंकि वहां कोई संघर्ष नहीं था, वहां केवल होना था। लेकिन फिर मन वापस आ गया। उसने कहा, अब आगे क्या? अब क्या पाना है? अब क्या साबित करना है? और उसी क्षण शांति खो गई। अष्टावक्र कहते हैं, मन हमेशा तुम्हें भविष्य में धकेलता है, क्योंकि वर्तमान में उसका अस्तित्व टिक नहीं सकता। वर्तमान में केवल मौन है, केवल चेतना है, और मन उस मौन से डरता है। इसलिए वह तुम्हें लगातार सोचों में उलझाए रखता है। कभी अतीत का पछतावा, कभी भविष्य की चिंता, और इसी बीच पूरा जीवन निकल जाता है। इंसान सोचता है कि वह दुनिया से थका हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने विचारों से थका हुआ है। वही बातें बार बार सोचना, वही डर बार बार महसूस करना, वही घटनाएं मन में दोहराना, यही भीतर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान मुस्कुराना भी भूल जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर सब सूख चुका होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम अपने विचारों को सच मानना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता जन्म लेने लगेगी। क्योंकि विचार केवल बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम बादल नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें यह सब घट रहा है। समस्या यह है कि तुमने खुद को अपने विचार मान लिया, इसलिए हर नकारात्मक विचार तुम्हें तोड़ देता है। हर आलोचना तुम्हें घायल कर देती है। हर असफलता तुम्हारी पहचान बन जाती है। समर्पण का अर्थ है पहली बार यह देखना कि तुम अपने मन नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, जिसे कोई घटना छू नहीं सकती, जिसे कोई अपमान छोटा नहीं कर सकता, जिसे कोई असफलता तोड़ नहीं सकती। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। और भीतर उतरने का रास्ता लड़ाई से नहीं खुलता, वह केवल स्वीकार से खुलता है। जब तुम खुद को बिना जज किए देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे भीतर का अंधकार पिघलने लगता है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी खुद से लड़ता रहता है,
वह अपनी कमजोरी छुपाता है, अपने आंसू दबाता है, अपने डर को स्वीकार नहीं करता, और जितना वह छुपाता है उतना ही भीतर भारी होता जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई विभाजन नहीं बचता। अब वह अपने दर्द से भागता नहीं, वह उसे महसूस करता है। वह अपने अकेलेपन से डरता नहीं, वह उसके साथ बैठता है, और धीरे धीरे वही अकेलापन ध्यान बन जाता है, वही मौन शांति बन जाता है। लेकिन आज का इंसान अकेला रहना भूल गया है। जैसे ही वह अकेला होता है तुरंत फोन उठा लेता है, किसी से बात करने लगता है, कुछ देखने लगता है, क्योंकि उसे अपने भीतर की खामोशी से डर लगता है। और यही डर उसकी बेचैनी का कारण है, क्योंकि जो खुद के साथ नहीं रह सकता वह दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। समर्पण का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें कोई प्रयास नहीं है। संसार ने तुम्हें हमेशा सिखाया कि हर चीज मेहनत से मिलेगी, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, सत्य प्रयास से नहीं मिलता। सत्य तब प्रकट होता है जब प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह तालाब का पानी तब साफ होता है जब उसे हिलाना बंद कर दिया जाए, उसी तरह मन भी तब शांत होता है जब तुम उसे बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हो। लेकिन यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करता रहना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और सच भी यही है। मौन में मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, इसलिए मन तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है। तुमने देखा होगा, रात के शांत समय में अचानक भीतर से कुछ सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मैं इतना बेचैन क्यों हूं? इतनी दौड़ के बाद भी खालीपन क्यों है? यही वे क्षण हैं जब आत्मा तुम्हें पुकार रही होती है, लेकिन अक्सर इंसान फिर खुद को किसी शोर में उलझा लेता है, क्योंकि सत्य का सामना करना आसान नहीं है। सत्य तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देता है। वह दिखा देता है कि जिस पहचान को तुम इतने सालों से बचा रहे थे वह असली थी ही नहीं। तुम केवल भूमिकाएं निभा रहे थे, कभी बेटे की भूमिका, कभी दोस्त की, कभी सफल इंसान की, कभी मजबूत इंसान की। लेकिन इन सब के पीछे जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसे तुम भूल गए। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही चेतना हो जो सबको देख रही है। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो। यह सब बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। बचपन बदला, चेहरे बदले, रिश्ते बदले, परिस्थितियां बदलीं, लेकिन देखने वाला वही रहा। वही तुम्हारा सत्य है। जब इंसान उस सत्य को पहचान लेता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे जब इंसान समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ता है तब उसे महसूस होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, भीतर थी। दुनिया ने उसे उतना नहीं बांधा था जितना उसके अपने मन ने बांध रखा था। वर्षों से वह अपने ही विचारों, उम्मीदों, डर और इच्छाओं की जेल में जी रहा था। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसे इसका एहसास भी नहीं था। उसे लगता था कि अगर उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी तो वह शांत हो जाएगा। अगर सही लोग मिल जाएंगे, अगर पैसा आ जाएगा, अगर सम्मान मिल जाएगा तो भीतर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन हर बार कुछ पाने के बाद भी वही बेचैनी लौट आती थी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी। समस्या उस मन में थी जो कभी संतुष्ट होना जानता ही नहीं था। अष्टावक्र कहते हैं, मन एक ऐसी आग है जिसे जितना ईंधन दो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तुम उसे इच्छाएं देकर शांत नहीं कर सकते, तुम उसे उपलब्धियां देकर शांत नहीं कर सकते, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। वह हमेशा कहेगा, बस थोड़ा और इसी थोड़ा और में पूरा जीवन बीत जाता है। इंसान कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाता। उसका शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में। और जो वर्तमान में नहीं जीता वह जीवन को कभी महसूस नहीं कर पाता। तुमने शायद अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। लोग साथ होते हैं फिर भी अकेलापन रहता है, काम होता है फिर भी संतोष नहीं होता, हंसी होती है फिर भी भीतर कहीं दर्द छुपा होता है। और धीरे धीरे इंसान उस दर्द को छुपाने में इतना माहिर हो जाता है कि दुनिया को लगता है वह ठीक है। लेकिन रात के शांत अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब वही इंसान अपने भीतर टूट रहा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, दुनिया के सामने मजबूत दिखना आसान है, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई को देखना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां कोई अभिनय काम नहीं आता। समर्पण का अर्थ है
पहली बार अपने भीतर की सच्चाई को बिना भागे देखना। अगर दर्द है तो उसे महसूस करना, अगर खालीपन है तो उसे स्वीकार करना, अगर भय है तो उससे मुंह न मोड़ना। लेकिन इंसान यही नहीं कर पाता। वह हर दर्द से भागता है, कभी मनोरंजन में, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी सोशल दुनिया के शोर में, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह रुक गया तो टूट जाएगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो रुकता है वही बचता है, जो भागता है वह धीरे धीरे खुद से दूर होता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब जीवन इंसान को पूरी तरह थका देता है। वह बहुत लड़ चुका होता है, बहुत समझा चुका होता है खुद को, बहुत संभाल चुका होता है सबको, और तब भीतर से एक गहरी थकान उठती है। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से जागरण शुरू हो सकता है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसके पास अपने भ्रम छोड़ने की संभावना पैदा होती है। इसलिए कई बार जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें जगा रहा होता है, लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता। वह हर टूटन को दुश्मन मानता है, जबकि कई बार वही टूटन तुम्हारे भीतर सत्य का द्वार खोल रही होती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम खुद को मन मानते रहोगे दुख समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मन हमेशा अस्थिर रहेगा। आज खुशी, कल दुख, आज उत्साह, कल निराशा। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो इन सब के पार है। जैसे आकाश पर बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। उसी तरह विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप कभी नहीं बदलता। समस्या यह है कि तुमने खुद को बादल समझ लिया, आकाश नहीं। इसलिए हर विचार तुम्हें हिला देता है। समर्पण धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाने लगता है। फिर तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी अनावश्यक लड़ाइयां चल रही थीं। तुम लोगों की राय से लड़ रहे थे, तुम अपने अतीत से लड़ रहे थे, तुम भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तुम खुद को बदलने की कोशिश में खुद से ही नफरत करने लगे थे, और इस सब के बीच तुमने खुद को प्यार करना भूल गए। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। फिर वह खुद से भी प्रेम करने लगता है और संसार से भी। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि समर्पण में अहंकार मरता है, और अहंकार मरने से डरता है। वह चाहता है कि तुम हमेशा खुद को खास समझो, हमेशा दूसरों से तुलना करो, हमेशा खुद को साबित करते रहो। लेकिन यह साबित करने की भूख कभी खत्म नहीं होती। तुम पूरी दुनिया जीत लो, फिर भी भीतर खाली रहोगे, क्योंकि आत्मा को बाहरी उपलब्धियों से शांति नहीं मिलती। आत्मा को केवल सत्य से शांति मिलती है। धीरे धीरे जब इंसान भीतर शांत होने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन पहले से ही सुंदर था। समस्या जीवन में नहीं थी, देखने वाले मन में थी। वही मन हर चीज में कमी खोजता था, वही मन हर क्षण असंतुष्ट रहता था। लेकिन जैसे जैसे समर्पण गहरा होता है, वैसे वैसे साधारण चीजें भी अद्भुत लगने लगती हैं। एक शांत सुबह, हवा की हल्की छुअन, किसी बच्चे की मुस्कान, रात का मौन, सब में एक दिव्यता महसूस होने लगती है, क्योंकि अब मन का शोर कम हो रहा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो भीतर से शांत हो गया वही वास्तव में जीवित हुआ। बाकी लोग केवल भाग रहे हैं, और सच यही है। आज पूरी दुनिया दौड़ रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। हर कोई कुछ बनने में लगा है, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि वह वास्तव में कौन है। और जब तक यह प्रश्न नहीं उठता, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। समर्पण का अंतिम अर्थ यही है, जीवन को स्वीकार करना, हर अनुभव को, हर परिवर्तन को, हर टूटन को। क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आएंगे और चले जाएंगे,